एक गलती। हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कुछ गलती ज़रूर किया है, पर कुछ गलतियाँ ऐसे होते हैं जिसकी भरपाई हम पूरी ज़िंदगी भी कर ले तब भी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा ही कुछ गलती किया था अरुणाचल के रहने वाले मोहित ने। मोहित पेशे में एक ट्रक ड्राइवर हैं। 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें ड्राइविंग करते हुए, तो इसीलिए उनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस का कमी था और ना ही किसी चीज़ का डर। मोहित को लगता था ये स्पिरिट या कहूँ भूत सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है। असलियत में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर कहते हैं ना, जब भी हमें किसी चीज पे भरोसा नहीं होता है, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ ऐसा गेम प्लान कर लेता है ताकि हमें उस चीज पे भरोसा हो जाए। मोहित बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है और आप लोगों को तो पता ही है पहाड़ों में कितने राज छुपे हुए होते हैं। ऐसा ही कुछ अरुणाचल के तवांग रोड पे है और कुछ मोहित ने भी सुन रखा था। तो उसका मानना ये था कि ये सब लोगों को डराने के लिए लोग कहते हैं और ये सब बनी बनाई बातें हैं। जब तक वो खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें नहीं देखता है तब तक उसे इन सारी बातों पे भरोसा नहीं है। मोहित का कहना भी सही है, क्योंकि डेस्टिनी ने उसके लिए कोई और ही गेम प्लान कर रखा था। टाइम कभी नहीं रुकता, पर कुछ चीज़ें वहीं पे ही ठहर सी जाती है। आज की कहानी में हम लोग जानेंगे अरुणाचल के उस रोड पे आखिर मोहित ने ऐसा क्या देख लिया था जिसके बदले वो आज भी उस रोड पे जाने से डरता है। कहानी को शुरू करने से पहले वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं अनामिका, आप लोगों की होस्ट, और आप देख रहे हो अनामिका फियर फाइल्स। सो अब ये कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12:40 हो रहे थे। मोहित को अरुणाचल से असम तक का सफर तय करना था। मोहित को पार्सल डिलीवरी करना था, वो भी अर्जेंट डिलीवरी। रात के सुनसान माहौल में अंधेरा इतना गहरा होता है कि खाली आंखों से बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी नहीं देती है। मोहित अरुणाचल से निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। उसके ट्रक की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी में जितने दूर तक वो देख सकता था उतनी दूर तक दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोहित जिस रास्ते पे ड्राइव कर रहा था वहाँ पे एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ मौत। मोहित जिस रास्ते से अपनी सफ़र तय कर रहा था वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था। एक तरफ 100 फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर जो कभी भी धंस सकते हैं। रात के सुनसान सफ़र और एक अंधेरा रास्ता अंदर ही अंदर एक अलग सा डर पैदा करता है, पर मोहित को इस डर पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो निकल जाता है। निकलने के टाइम मौसम खराब था, पर जब वो अरुणाचल के इस रोड के तवांग रोड के पास आने ही वाला था, पता नहीं कैसे अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। ट्रक के फ्रंट मिरर में बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी और सामने फॉग इतना घना होता जा रहा था कि लगभग रास्ते को देखना इम्पॉसिबल सा हो रहा था। रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि आसपास 1-2 कार भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, लोग जल्दी सोते हैं। हमारे यहाँ के जैसे नहीं कि रात के 1-2 बजे भी हम लोग जग जाएंगे, वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। मोहित को ना ये रोड एक गहरा राज जैसा लग रहा था तब, मानो कि ये रोड किसी मिस्ट्री से भरी हुई है और शायद मोहित को कुछ कहना चाहती है। पर मोहित रुका नहीं, वो चलाता गया। ये कहानी जब उसके साथ हुई थी वो डेट था 18 फरवरी 2012 और रात के तब लगभग 1:30 बजने को आए थे। मोहित पहुंचता है तवांग रोड पे। रोड में एंटर होते ही पता नहीं मोहित को अचानक बेचैनी सी महसूस होने लगी, मानो उसका दम घुटता हुआ आ रहा है, मानो उसको सांस लेने में दिक्कत है। और ट्रक के अंदर का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा गहरे ठंड से भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर से बहुत जोरों की हवा ट्रक के अंदर चल रही है, पर विंडो बंद थी, हवा आने का कोई सवाल आता ही नहीं है। मोहित को लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसने फैसला किया थोड़ी दूर जाके मैं ट्रक को रोक दूंगा और अगर मुझे कोई मेडिकल शॉप मिले तो मैं वहाँ से मेडिसिन ले लूँगा। उसकी ठंड बढ़ती जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी उसके स्टीयरिंग में हाथ फ्रीज हो जाएंगे। उसने अपने माइंड को बदलने के लिए रेडियो ऑन कर दिया। वो रेडियो में अपनी पसंदीदा गाने सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था, अपनी ही धुन में बिजी। चलते हुए 5-10 मिनट ही हुए होंगे
अचानक कहाँ से पता नहीं रोड के बीच में एक काली सी बिल्ली आके बैठ जाती है। मोहित कस के ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते ही उसका ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पोल में जाके टकराता है। अगर वो पोल में जाके नहीं टकराता तो शायद वो 100 फीट गहरी खाई पे पहुंच जाता और उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती। मोहित को ऐसा लगा कि शायद उसे एक पुनर्जन्म मिल गया है। उसने एक धीमी सी सांस ली और ट्रक को देखने के लिए वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के जब उसने ट्रक को देखा तो देखा ज्यादा डैमेज नहीं आया है। हेडलाइट टूटा है, बस एक, दूसरा हेडलाइट सही सलामत है। उसने सोचा 2 मिनट रुक जाते हैं और फिर मैं ट्रक में वापस चला जाऊंगा। वो उस बिल्ली को ढूंढ रहा था जो रोड में अचानक आ चुका था। ढूंढते हुए उसे कोई बिल्ली तो नजर नहीं आई, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पास बहुत ही करीब कोई खड़ा हुआ है और शायद उसे घूर रहा है। मोहित को लगा कि उसके दिमाग का कोई वहम होगा, क्योंकि इतने रात पे कौन ही बाहर निकलेगा। मोहित धीरे से पीछे मुड़ता है और देखता है अंधेरे कोने में फॉग के बीच कोई खड़ा हुआ है। उसकी कद काठी देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बच्ची है और लगभग 13 से 14 साल की है। अंधेरा इतना गहरा था कि मोहित को उसका फेस ठीक ठाक नजर ही नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए मोहित वहाँ पे चुप हो गया, फिर सोचने लगा कि इतने रात को एक बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, शायद उसे मदद की जरूरत है। मोहित थोड़ा आगे बढ़ता है और वहां से ही बच्ची को पुकार लगाता है, आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने घर वापस चले जाओ, आपको पता नहीं है रात में घर से बाहर नहीं निकलते। उससे बातें करते करते मोहित कब रोड के बीच में जाके पहुंच चुका था, रोहित को समझ ही नहीं थी। रोहित को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो चलते हुए रोड के बीच में आ चुका है और उसका ये वहम टूटा एक जोरों की आवाज के साथ। वो आवाज ऐसा था कि मानो रोहित के दिल की धड़कन अभी बंद हो जाएगी। एक जोरों की आवाज, एक जोरों की हॉर्न की आवाज। तब मोहित को रियलाइज हुआ कि वो रोड के बीच में आके खड़ा हुआ है। रोहित झटके से हटा और वो एक टैक्सी थी, पैसेंजर टैक्सी। पैसेंजर टैक्सी ने मोहित को क्रॉस किया और उसी लड़की के बीच से आर पार होके निकल गया। ये देख के कि तो तब हालत खराब हो गई, मानो उसके पैर वहां पे ही फ्रीज हो चुके हैं। ना वो चल पा रहा है, ना ही वो दौड़ पा रहा है और ना ही वो चीख पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी इनविजिबल पावर ने उसके पैरों को जकड़ के रखा है। ना ही वो बोल पा रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके गले में किसी ने जोरों से प्रेशर कर रखा है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। रोहित मन ही मन इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। पर रोहित को रियलाइज हुआ कि ये रोड पहले से ही डरावना है और इसके अंदर की बहुत सारी कहानियां उसने सुनी हुई है और उसमें से एक ऐसा भी कहानी था जो इन सारी चीजों से बचने के लिए काफी था। मोहित के चाचा ने बताया था कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन उसके सामने आए तो कैसे भी करके वो जिस भगवान को मानता है उसका नाम ले और जल्दी ट्रक में जाके बैठ जाए, क्योंकि कहते हैं भटकती हुई आत्माएं, ज्यादातर जो रोड साइड की आत्माएं होती है, वो लोहे को टच नहीं कर सकती हैं। रोहित को याद आता है उसके चाचा की वो बातें। रोहित जैसे तैसे करके अपने भगवान को मन में ही प्रार्थना करता है और ट्रक के अंदर जाके बैठ जाता है। ट्रक के अंदर जैसे ही वो जाके बैठता है तो वो देखता है कि जो साया दूर दूर से उसे नजर आ रहा था, और वो साया धीरे धीरे करके उसके और भी करीब आता जा रहा है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो साया रोहित को लेने के लिए आई है। जब वो साया थोड़ा और करीब आ चुका था तब मोहित ने देखा वो साया सच में एक बच्ची की है और उसके पीछे और एक साया खड़ा हुआ है जो शायद उस बच्ची के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। उस बच्ची के फेस में एक अजीब सी स्माइल थी, मानो मन ही मन वो कुछ कहना चाहती हो मोहित से, मानो वो मोहित को ही लेने के लिए आई है। मोहित समझ चुका था कि अगर ज़्यादा टाइम वो यहाँ पे रुका तो शायद ये रात उसकी ज़िंदगी का आखिरी रात होगा। मोहित ने अपने ट्रक की इंजन को ऑन करने के लिए चाबी घुमाना स्टार्ट कर दिया। 2-3 बारी कोशिश करने के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोहित को याद आया कि उसकी मम्मी ने ट्रक के अंदर गंगा जल रखा हुआ है। मोहित थोड़ा सा गंगा जल लेता है और खुद के ऊपर छिड़कता है और ट्रक में भी छिड़क देता है, अंदर से ही, बाहर से नहीं। गंगा जल के छिड़काव से ही ट्रक स्टार्ट हो जाता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब है पर सच्चाई यही है। गंगा जल छिड़कते ही वो ट्रक स्टार्ट हो जाता है और मोहित फुल स्पीड में
गियर लगा के ट्रक को भगाता है और उस बच्ची की और उस काली सी साए की आर पार से वो निकल जाता है। मोहित को अब लग रहा था कि शायद वो इस चंगुल से बच गया है, शायद यह साया अभी उसका पीछा नहीं करने वाला। पर मोहित को नहीं पता था कि अब भी खेल खत्म नहीं हुआ है। मोहित थोड़ा आगे बढ़ा पर स्टिल वो साया उसका पीछा कर रहा था। कभी कभी वो साया बाहर के मिरर में दिखाई दे रही थी, कभी उसके लेफ्ट साइड में, कभी उसके राइट साइड में। ऐसा बार बार होने लगा और एक टाइम फिर से वही काली बिल्ली आके रोड पे बैठ गई। पर इस बार मोहित ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, वो कंटिन्यू चलाता गया जब तक उसने इस रोड को, इस टर्निंग को पार ना कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि ये सारी चीजें होनी बंद हो गई और मोहित आधे रास्ते पे जाके वापस गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। कुछ दिनों बाद जब मोहित घर वापस आया तब उसने ये बातें सबसे बताई, उनसे भी जिनकी बातों को मोहित कभी मानता ही नहीं था। जब उसने सारी बातें बताई तब उन लोगों ने मोहित को एक छोटी सी बात कही कि बेटा, कभी कभार किस्मत साथ दे जाती है पर हर बार किस्मत साथ दे ऐसा नहीं होता है। उसके बाद से मोहित ने कभी भी रात के टाइम इस रोड के आसपास भी ट्रक ड्राइव नहीं किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी कभार कुछ गलतियाँ ऐसे होते हैं जो शायद हमें मानना चाहिए। क्योंकि जब मोहित ट्रक को लेके निकल रहा था तब मोहित के मालिक ने भी उसको रोका था। उसके मालिक ने भी कहा था इतने रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सुबह चले जाना। पर मोहित की जिद की वजह से मोहित ने ये सारी सिचुएशन को देखा और एक ऐसा ट्रॉमा फील किया जो ट्रॉमा वो आज तक भूल नहीं पाया है। ये कहानी हुआ था 2012 में, आज चल रहा है 2026, पर फिर भी उसको सारी चीज़ें याद है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ जो होता है वही विक्टिम होता है कि आखिर सारी चीज़ों के पीछे सच्चाई कितनी है। आपको क्या लगता है क्या इस मोहित ने जो डिसीजन लिया है वो क्या सही लिया था? जो उसने देखा है, जो उसने फील किया है, आपको क्या लगता है उसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आई होप सो कि आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड हाइप मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। रिसेंटली मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। पता नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो या यूट्यूब टीम नहीं कर रही है, पर इतना ज़रूर कहूँगी मेहनत जारी है, कोशिश जारी है। आप लोगों का दिल जितना हो सके मैं जीतने की कोशिश करूँगी। एंड बैकग्राउंड का थोड़ा सा मैनेज कर लो आप सब। अभी बहुत ही जल्द आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिखने वाला है। अभी थोड़ा सा मेरे पास बजट लो है तो अभी अपग्रेड नहीं कर पाऊँगी। अगर आप लोग साथ दोगे तो अपग्रेड क्या, डबल ग्रेड कर दूँगी, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। सो मैं हूँ अनामिका और मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे और राज के साथ, जो राज अभी तक हिडन था।